Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali here. Wish you all a very happy Independence Day. So guys, in today's era, the most important independence जिसके लिए हम सब स्ट्राइव कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कैसे हम कम से कम एज में इन बिटवीन 30 to 35 इयर्स की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, इस पे आज का ये वीडियो है। लेकिन उसके पहले ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है, क्या रिटायरमेंट का मतलब है, कितना कॉर्पस आपको चाहिए, कब आपका ये डिसीजन सही होगा कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए या आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, कैसे आप उस कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। एक पोल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। जब लोगों से ये पूछा गया कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम टू यू, 22.5% people polled that they are not dependent on anyone. This is financial independence, obviously for their monetary needs. 9.2% people polled that being completely debt free is their financial independence. 7.5% people polled having enough money to spend is their financial independence, their idea of financial independence. 4.1% people don't know what is their idea of financial independence or how they will be financially independent. And 56.7% people polled that having enough money to live without working is their idea of financial independence. So we will see इसमें से क्या कोई भी आइडिया सही आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, कैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की और कैसे आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो पूरी देखिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के कंटेंट से दूसरे लोग बेनिफिट हो सके और मुझे ये पता पड़े कि आपको ये वीडियोस, ये आइडियाज अच्छे लग रहे हैं और मैं इस तरह के और इनोवेटिव वीडियोस लाने के लिए मोटिवेटेड हूँ और अच्छा काम करूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में जो विंग्स है वो मेरी टीम और मेरी मेहनत की वजह से हो, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सके विथ इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। मल्टीबैगर सर्विसेज है जो आपको मल्टीबैगर स्क्रिप्ट्स पहले मैं फ्री देती थी, आप वो पेड सर्विस में कन्वर्ट कर दिए जिसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इवन यू कैन गेट मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टॉक मार्केट के थ्रू ट्रेड करके इनकम जनरेट करना और बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सर्विस के लिए आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आपको हमें कॉल या व्हाट्सएप करना है 9821611667 पे। और अगर आप इन्वेस्टर ट्रेडर मंथली प्लान लेना चाहते हैं तो आप नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर मैं बात करूं ये 5 कैटेगरी के लोगों की, जिसमें से 4.1% लोगों ने ये कहा कि दे डोंट नो व्हाट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज, इसको तो हम अलग रख देते हैं। Now, 22.5% said that they are not dependent on anyone for their financial needs. This actually is the literal meaning of financial independence. कि अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो a person who is going to office is earning is might be a financially independent person अगर वो अपनी कमाई से अपने सारे खर्चों चलाता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर वो रिटायरमेंट भी उसने नहीं लिया तब भी। और एक रिटायर्ड पर्सन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से अपने सारे खर्चे चला लेता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप जॉब के साथ भी किसी से पैसा ले रहे हो तो आप जॉब के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। सो दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
जो लोगों ने 9.2% ये पोल करा कि बीइंग कंप्लीटली डेट फ्री इज देयर आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये मेरे हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आप अगर डेट फ्री भी हो और आपके पास कोई इनकम या कोई बैकअप नहीं है जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर कर सको या अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को केटर कर सको, तो आज आप डेट फ्री हो सकते हो। लेकिन जब आपके पास पैसा, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और आप कुछ नया तरीका भी नहीं है पैसे कमाने का, तो आप फ्यूचर में डेट में जा सकते हो, राइट? क्योंकि पैसा तो इवेंचुअली रिक्वायर्ड है, राइट? सो दिस इज अ रॉन्ग आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Coming to the third category, 7.5% people who polled having enough money to spend. This enough is a big question mark. That's where the whole dilemma lies, right? ये enough कब होगा? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते रहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, घर खरीद लिया, ज्वेलरी है, गोल्ड है, सब कुछ है, बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है, काम करते जा रहे एंड वन डे दे रिटायर एंड दे आर हैविंग इनफ मनी, फ्लडिंग मनी, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन somehow after some years, obviously it's human phenomena, every person has to die, तो ये सब छोड़ के वो मर गए। तो दिस वाज इनफ। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छा डिसेंट सेविंग्स कर लेते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ भी अच्छे से जीते हैं एंड देन कमाते भी रहते हैं, या उन्हें कमाने की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉपरली, अगर वो लेजर टाइम भी ले रहे हैं तो उन्हें अपना एक डिसेंट सा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया एंड देन दे बिलीव इन लिविंग और एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो इज इट एनफ? एक तीसरी कैटेगरी वो भी है जो अपनी सेविंग्स के अलावा जितना कमा रहे हैं उसको आज में खर्च करते जा रहे हैं एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। क्या वो सही है? या फिर वो कैटेगरी जो जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, टेकिंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। सो दिस एनफ इज अ वेरी डिस्प्यूटेड वर्ड, आई कैन से। कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी, 56.7%, सबसे ज्यादा लोग जो कहते हैं कि हैविंग इनफ मनी टू लिव विदाउट वर्किंग। नाउ अगेन माई क्वेश्चन टू यू, ठीक है, आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपने सपोज जल्दी रिटायर होने के लिए अपने अपने खर्चे ही कम कर दिए, बट रिटायरमेंट का क्या एक्चुअल मतलब ये है कि आप काम ही करना बंद कर दो? अगर आप 30 इयर्स की एज में वैसा वाला रिटायर हो गए कि आप काम ही नहीं कर रहे, तो आप करोगे क्या? वोंट इट बी टू बोरिंग? इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी. डू वी वर्क ओनली बिकॉज वी वांट मनी? It gives us many other satisfaction factors. Even it helps us in grooming, it gives us a feel good factor, it helps us build our contacts. तो इंसान काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, in my perspective. एंड सेकेंड, जो रिटायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, एक्चुअल मतलब रिटायरमेंट का ये नहीं है कि आप बहुत ओल्ड एज में जाके रिटायर हो रहे हो। एंड व्हाई डू वी टॉक अबाउट रिटायरिंग अर्ली? क्योंकि हम जब अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इंसान अपनी फैमिली को, अपनी हॉबीज को, वो जो करना चाहता था उन चीजों को ज्यादा टाइम दे पाए, अपने सारे एक्सपेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से एड्रेस करते हुए। क्योंकि माइंड भी उसने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम एक ऐसी जॉब या एक ऐसा काम करने में निकाल दिया होगा जो उसे पसंद नहीं थी करना, बट वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। If you enjoy your profession, there's no need to retire, right? This is my idea. So, first of all, being financially independent is very important और ये पूरा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपकी थिंकिंग पे। एक इंडिविजुअल जो 20,000 रुपीज कमा रहा है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, वो उस अमाउंट में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपनी जरूरतें उससे पूरी करेगा, अपनी फैमिली की जरूरतें उससे पूरी करेगा और उसमें से कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए सेव भी कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बड़े घर की एक हाउसवाइफ हो सकती है जिसको 20,000 रुपीज पर मंथ वो अपने हस्बैंड से लेती है और उसके बावजूद भी शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो हर अपनी जरूरत के लिए अगेन अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, राइट? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर कोई अचीव कर सकता है जिसके पास, अगर एक हाउसवाइफ भी है या एक स्टूडेंट है जिन्हें पॉकेट मनी मिल रही है, उसको भी वो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में अगर यूज करे तो वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक आइडिया है कि चाहे अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपने फिक्स कर लिया कि मंथ में इतना पैसा आपको मिलने वाला है, आपका सोर्स वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
अब आपको जो पैसा मिल रहा है उससे अगर आप अपनी करंट नीड्स पूरी करने के अलावा अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कभी भी आपको जो कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है, उसके लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो, ताकि जब आपकी ये रिक्वायरमेंट आए तब आपको अपने सोर्स के पास न जाना पड़े, या आप लोन ना लेना पड़े, या आप किसी तरह से डिपेंडेंट ना रहो, उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो इवन मेरी सारी लेडीज से रिक्वेस्ट है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रही, वो अगर ऑफिस नहीं जा रही, अगर वो जॉब्स नहीं कर रही, बिजनेस नहीं कर रही, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दे हैव टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे एक वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, और क्या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लेडीज मैंने देखा है वो पैसे इकट्ठा करती है एंड फाइनली दे एंड अप बाइंग ज्वेलरी इन अ ईयर और सो। तो ज्वेलरी इज अगेन नॉट योर एसेट, आप वो चॉइस के लिए लेते हो। तो अगर आपको जो आपने पैसा इकट्ठा करा है उसका 50% अमाउंट का या 70% अमाउंट का आप ले रहे हो, दैट इज फाइन, बट पूरा अगर आप उसमें लगा दे रहे हो तो इवेंचुअली आप फिर आपके पास कोई एसेट नहीं है अपनी जरूरतों के टाइम पे जो काम आ सके। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी अचीव्ड बाय एनीवन एट एनी एज। यहाँ जो हम ये यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, राइट? आपने स्टार्टिंग में थंबनेल पे देखा होगा फायर। सो नाउ व्हाट डज रिटायरमेंट मीन? रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक सीनियर सिटीजन कैटेगरी में जब पहुंच गए तब आप रिटायर हो रहे हो। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ये सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रिटायर होना है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट की प्लानिंग करके, वो पैसा इकट्ठा करके और फिर रिटायर होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो बंदा अभी उसकी क्या एज है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि वो कितने और साल जी सकता है। फिर हम उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट देखेंगे, स्पाउस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हम देखेंगे कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए आज कितना पैसा लग रहा है, उसमें अगर इन्फ्लेशन हमने फैक्टर इन कर दिया तो कितना पैसा लगेगा। अगर उस बच्चे की शादी करनी है, आज कितना पैसा लग रहा है, उन लोगों की सोसाइटी, उन लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगा दिया तो कितना पैसा लगेगा। जो मंथली एक्सपेंस आज की तारीख में उस बंदे के या बंदी के, जितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकली, कि मतलब अगर वो आज की तारीख में 40 साल के हैं, 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली, 40 साल और उन्हें जीना है, तो पर मंथ अगर उनका खर्चा 2 लाख का है तो अगले 40 साल में उन्हें 24 लाख इंटू 40 ईयर्स इतना पैसा लगेगा। उस पे हम इन्फ्लेशन लगा दें तो वो पैसा कितना हो जाएगा। एक ही बच्चा अगर मैंने एज्यूम करा है तो उसकी एजुकेशन, शादी, सब कुछ मिला के ऑलरेडी बंदे को 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर अभी उसने अपनी वो 30s में है या 40s में है और उसने, हमने 40 ईयर का एग्जाम्पल लिया है, तो उसने अगर ऑलरेडी 4-5 करोड़ भी इकट्ठे कर रखे होंगे तो उसे ये लगेगा कि मैं ये 15 करोड़ तो इकट्ठा करने में मुझे और टाइम लग जाएगा, तो वो मतलब 50-60 ईयर्स तक रिटायर होने के बारे में नहीं सोच सकता, राइट? सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि पूरी फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद में दिस इज हाउ इट वुड बी डन। बट देन दिस इज लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड 80% लोग इस हिसाब से कभी प्रॉपरली रिटायर ही नहीं हो पाते। सो व्हाट आई फील, व्हाट आई फॉलो द सेकंड मेथड, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगी। सेकंड मेथड वो हुआ जिसमें एक बंदा अपनी 30 इयर्स की एज में है या 40 इयर्स की एज में है, एंड अज्यूमिंग कि उसने अपना 23 या 25 इयर्स से कमाना स्टार्ट कर लिया होगा, तो उसने एक जो भी उसकी इनकम है, जिस तरह की फैमिली को वो बिलोंग करता है, उस हिसाब से एक अच्छा कॉर्पस इन्वेस्ट कर लिया होगा। 1 करोड़ या उससे कम हम ले 50 लाख, या उससे कम ले 25 लाख या 12 लाख। अगर कोई बंदा 30 इयर्स का है तो एटलीस्ट 12 लाख उसने इकट्ठे कर लिए होंगे, 40 इयर्स का है तो एटलीस्ट 12 लाख उसने कर लिए होंगे, 25 लाख कर लिए होंगे, राइट? तो जितना भी अमाउंट उसने इकट्ठा कर लिया है, उस अमाउंट को ध्यान में रखते हुए कैसे वो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट की तरफ जा सकता है, रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। अब यहाँ पे
आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, वन टाइम उसने जो अभी तक सेव कर रखा था, उसने से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख हम लेते हैं, आप अपने हिसाब से इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। अगर कम है 25 लाख 12 लाख 10 लाख जो भी है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि बंदा अभी 35 ईयर्स का है, 25 से 35 10 साल में उसने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर लिया। एंड नाउ अगर मैं उसके बच्चे की एजुकेशन देखूं या फिर मैरिज देखूं या जो भी उसका मेजर एक्सपेंस है, अगर 35 का है तो 20 इयर्स बाद 55 इयर्स तक की एज में उसको आएगा। सो आई एम टेकिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 20 इयर्स। नाउ ये 50 लाख अगर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज रिटर्न अगर 20% ऑन कंजर्वेटिव साइड भी मैं लेती हूँ तो आपकी स्क्रीन पर है ये 50 लाख रुपए अगर उसने यूज नहीं करे और ये इन्वेस्ट करके छोड़ दिए तो कितने हो गए? 26 करोड़ 41,37,653, राइट। तो क्या इस 26 करोड़ में उसका रिटायरमेंट, उसका बच्चे की एजुकेशन, शादी सब कुछ हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर हम इन्फ्लेशन को भी ध्यान में ले ले तब भी। कब? लेकिन जब वो ये 50 लाख को अगले 20 साल तक टच नहीं करेगा, वो ये इन्वेस्ट करके छोड़ दे रहा है। तो अब उसको अगर रिटायर होना है तो ये जो 50 लाख अगर वो यूज नहीं कर रहा, तो अब वो तो रिटायर हो रहा है, वो जॉब छोड़ दे रहा है, तो अब ये 20 साल तक उसका खर्चा कैसे चलेगा? सो फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप जब रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, पहली चीज आपको डेट फ्री होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपने अभी तक जो अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर दो। ये मैंने सिर्फ अभी आपको स्टॉक मार्केट रिटर्न्स बताया, इसमें मैं आपको बताऊंगी गोल्ड में आपको कितना मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड में कितना मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन करके अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये जो टाइम है, अगर आप 30-35 इस तरह के अर्ली एज में रिटायर हो रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी मोनोटोनस जॉब या बिजनेस से अगर रिटायर हो रहे हो तो कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके रिटायर हो। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, या फिर कोई सेकेंडरी इनकम डेवलप कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे राइटर हो, आप नॉवेल्स लिख रहे हो जिससे आपको रॉयल्टी फी आएगी, क्योंकि आप रिटायर होने के बाद एनीवे कुछ करोगे। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेन बिजी। आप व्लॉग्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर क्लासेस के थ्रू एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, कोई बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हो जिससे आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिले, या फिर आप जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ये स्टॉक प्रिंसिपली तो बढ़ रहे हैं, प्लस ये कुछ डिविडेंड देंगे तो वो डिविडेंड आपकी सेकेंडरी इनकम हो सकती है। सो इन दिस वे यू कैन रिटायर अर्ली। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं ये यूट्यूब वीडियोस डालती हूँ, जो मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, तो इससे मुझे इनकम होती है, राइट। दिस इज माय सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे आप टाइप ए का रिटायरमेंट प्लान करें कि आप मैक्सिमम चंक ऑफ फंड अभी इकट्ठा करके एंड देन रिटायर हो, या फिर टाइप 2 का जिसमें आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके एंड आपका जो फंड है उसको अच्छे से स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके रिटायर होना चाहे। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। फर्स्ट, आपकी फैमिली के हर फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड, आप जो प्राइम अर्निंग मेंबर है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। बाकी फैमिली मेंबर्स का लाइफ इंश्योरेंस लेके अननेसेसरीली प्रीमियम देके अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। थर्ड, आपको डेट फ्री होना बहुत जरूरी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, जब आपको जरूरत पड़े आपको पैसा यूज कर सको उसका कुछ अमाउंट, और उसमें लेकिन आपका इक्विटी एक्सपोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्विटी में सबसे अच्छे रिटर्न्स है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, यू कैन गो वाया म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ये एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल बैलेंसिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब रिटायर हो रहे हो या आज भी जब आप काम भी कर रहे हो, आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल एज वाइज कैटेगोरिकली डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग्स में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।